हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको पिछले 3 साल के आए हुए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं प्रीवियस 3 साल के और आगे दूंगी, उन सबके सॉल्यूशन की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अभी प्रीवियस 3 साल के सारे क्वेश्चंस के सीरीज टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज से मैं आपके लिए अलजेब्रा में पिछले 3 साल के आए हुए सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि एक बार में मैं एक टाइप के जितने भी पिछले 3 साल में आए हुए क्वेश्चंस वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपकमिंग एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे तो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आए या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो आप उसे ईजिली डील कर पाएंगे। तो आज से मैं आपके लिए अलजबरा स्टार्ट करती हूँ और बता दूं कि अलजबरा से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if x plus y का होल क्यूब प्लस 27 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ax माइनस 2y, दूसरे ब्रैकेट में bx स्क्वायर प्लस cxy प्लस 13y स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c इज। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब है। 27 अपने आप में 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस इन द ब्रैकेट 3x माइनस 3y का होल क्यूब लिख सकती हूँ। अब देखिए, ये a क्यूब और ये b क्यूब के रूप में अगर देखूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, आप सबको लर्न होगा। तो उसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूँगी तो मुझे इस फॉर्म में ये मिलेगी इसकी वैल्यू, और जिससे मैं ए की, बी की और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। और जब मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं वहाँ से इसमें पुट करके उसकी वैल्यू को, इसका जो वैल्यू होगी ए माइनस बी माइनस सी की, ईजिली फाइंड आउट करके मैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहाँ टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगी। सिंपल है। तो यहाँ मैं क्या कर लेती हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 27 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब मीन्स इन द ब्रैकेट 3x माइनस 3y का होल क्यूब, इसको सॉल्व करती हूँ। क्या मिलेगा मुझे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर और बी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा इन द ब्रैकेट 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी के लिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और इंटू 3x माइनस 3y। तो 3 कॉमन आउट कर लेते हैं, x माइनस वाई इसको छोड़ देते हैं। रीज़न ये है ना कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ईजिली उसकी वैल्यू रख सकूं, इसके लिए मैंने 3 कॉमन आउट कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 3x, मुझे 4x मिल जाएगा ब्रैकेट में, 4x माइनस 2y
प्लस वाई माइनस 3y से 2y मिला। अब देखिए ज़रा यहाँ देखिए ax माइनस 2y। अब यहाँ पे 4x माइनस 2y ब्रैकेट पे मिला, इसका मतलब a क्या हो गया, a हो गया 4। तो a की वैल्यू मुझे 4 मिली। क्लियर है। अब इसी तरीके से b और c की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगी। ये x प्लस वाई का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy, और इसके लिए हो जाएगा ये माइनस 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम इजीली लिख सकते हैं 3 मतलब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी कुछ काम आप ओरल भी कर सकते हैं इसमें, मुझे आपको हर एक पॉइंट समझाना है इसलिए सारे पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे b फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर देख लेते हैं कि क्या है। ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ है प्लस 9x स्क्वायर मीन्स 10x स्क्वायर हुआ, यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर माइनस हुआ, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 7x स्क्वायर। इसका मतलब b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू मुझे मिल गई 7। अब c की वैल्यू के लिए मुझे c इंटू एक्स वाई, तो अब यहाँ एक्स वाई देख लेते हैं, प्लस 2xy और यहाँ पे है माइनस 18xy मीन्स 16xy मिला है। तो मीन्स c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई माइनस 16। आप चाहें तो अब इसके आगे के फंक्शंस करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, मतलब वाई स्क्वायर का क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए देख सकते हैं। अभी के लिए एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखूँ तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर मीन्स 10y स्क्वायर हुआ, और 3y स्क्वायर ये प्लस के फॉर्म पे मीन्स 13y स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर आया। तो जो बस 13y स्क्वायर है, बस इसको चेक करने के लिए कि हाँ सब कुछ सही फॉर्म पे है, जिससे कि मतलब ए बी सी की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है, वो कहीं पे इनकरेक्ट नहीं निकली है। लेकिन फिर भी अगर आपको सारी चीज़ें सब करेक्ट बैठ ही रही हैं तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम इसमें वाई स्क्वायर के लिए देने की ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी समझाने के लिए मैंने हर एक पॉइंट समझाया है। आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ओरल करें, समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, ओरल करेंगे तो बहुत जल्दी वैल्यू निकल आएगी। चलिए अब ए बी सी की तो वैल्यू निकल गई, अब मैं यहाँ इससे पुट कर देती हूँ। ए की जगह मैं क्या लिखूँगी 4, बी की जगह लिखूँगी 7, तो ये माइनस 7 हो गया। सी की जगह लिखूँगी माइनस 16, तो ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 16 मीन्स 20, 20 में से माइनस 7 हुआ मीन्स आ गई वैल्यू 13। 13 वैल्यू क्या है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ 8 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में 5y माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में यहाँ 8x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो 8 अपने आप में 2 का क्यूब होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2y का होल क्यूब लिखा जा सकता है, और यहाँ पे माइनस 27 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब जो है ये 3 जो 27 है जिसमें 27 3 का क्यूब होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 3x माइनस 3y का होल क्यूब, इसे लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं ये a क्यूब और ये b क्यूब के फॉर्म में है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मैं इसे इस फॉर्मूले पे पुट करूं तो मैं वहां से इजीली a
बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, और जब मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उसको यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। क्लियर है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इन द ब्रैकेट 2x प्लस 2y का होल क्यूब, और यहाँ लिख देती हूँ माइनस इन द ब्रैकेट 3x माइनस 3y का होल क्यूब, और इसे फॉर्मूले में पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी मतलब एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y, जिसमें से मैं 2 और 3 को कॉमन आउट कर लूँगी, मुझे फाइनल x प्लस वाई एक ब्रैकेट में मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस वाई, जिसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनली इसको मैं लिख सकती हूँ, इसके लिए आप देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, प्लस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, प्लस 2y प्लस 3y हो जाएगा प्लस 5y, क्या मिलेगा एक ब्रैकेट में 5y माइनस x, देखिए इसके इक्वल है 5y माइनस x, एक ब्रैकेट सॉल्व किया। दूसरे ब्रैकेट के लिए 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2y मीन्स 8xy, प्लस इसके लिए हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये तो इसके इक्वल है, और एक्स स्क्वायर से मैं ए फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर की क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर है, और यहाँ 9x स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है, वैल्यू क्या मिलेगी 19x स्क्वायर, पॉजिटिव है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू मुझे मिल गई 19। ठीक है, अब ऐसे ही y को देखिए, y स्क्वायर को देखिए, 4y स्क्वायर है और यहाँ 9y स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस 6y स्क्वायर है, तो इसे करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर होगा, और प्लस 9y स्क्वायर मीन्स मिल जाएगा प्लस 7y स्क्वायर के, तो मीन्स यहाँ पे y के साथ ये b है, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू मुझे मिल गई 7। इसी तरीके से यहाँ 8xy है, और यहाँ पे है माइनस 18xy, तो मतलब माइनस 10xy बचा, तो फाइनल मेरे लिए जो xy हो गया वो हो गया यहाँ पे माइनस 10xy, और यहाँ पे xy के साथ क्या है, ये प्लस है, प्लस c xy है, और यहाँ पे माइनस 10xy है, मीन्स मुझे c की वैल्यू क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई माइनस 10। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। अब a b c की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, a की जगह 19 करेंगे, b की जगह करेंगे 7, और c की जगह माइनस 10, और c अपने आप में ये माइनस c है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 19 प्लस 7 प्लस 10 की वैल्यू होगी 36, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, आई होप आप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है इफ 54 रूट 2x क्यूब प्लस 24 रूट 3y क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 18x प्लस रूट 12y
equal to ax square plus by square plus cxy, then the value of a square minus in the bracket b square plus c square. मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में देखिए रूट 18x, ये जो रूट 18x का आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 54 रूट 2x क्यूब। उसी प्रकार आप रूट 12y का क्यूब करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 24 रूट 3y क्यूब। तो अगर आप रूट 18x इसे अगर a माने और रूट 12y इसको b माने तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b क्यूब। तो आपको क्या मिल रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a प्लस बी। फाइनली आपके लिए जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं इस कंप्लीट LHS को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जबकि a यहाँ पे होगा रूट 18x और b यहाँ पे होगा रूट 12y। क्लियर है? तो अब मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे इसकी जगह लिखना होगा रूट 18x स्क्वायर प्लस रूट 12y स्क्वायर माइनस रूट 18x इंटू रूट 12y। क्लियर है? और इसी की वैल्यू इसके इक्वल होगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy से, और मैं यहाँ पे a, b और c की वैल्यू इसकी हेल्प से फाइंड आउट करूँगी और जो वैल्यू होगी उसे यहाँ पुट करके फाइनली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब रूट 18x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 18x स्क्वायर, रूट 12y स्क्वायर है तो इसकी हो जाएगी 12y स्क्वायर, और रूट 18 इंटू रूट 12 करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 6 रूट 6 x इंटू वाई। अब देखिए ये ax स्क्वायर है, ये 18x स्क्वायर है, मीन्स a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली मुझे 18, और ये by स्क्वायर है और ये 12y स्क्वायर है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 12। यहाँ पे cxy है, पॉजिटिव है, प्लस cxy है, और यहाँ पे माइनस 6 रूट 6xy है, तो इसका मतलब c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई माइनस 6 रूट 6। तो अब यही a, b और c इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब a स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, और 18 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 324, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 12 स्क्वायर मतलब माइनस 144, और माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सी स्क्वायर करने पे ये इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव इसकी मिलेगी जो कि होगी 216। तो इसका जब मैं यहाँ माइनस सी स्क्वायर करूँगी तो मुझे माइनस में ही वैल्यू आएगी, मतलब माइनस 216 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि माइनस सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई और माइनस सी स्क्वायर है तो वैल्यू फाइनली यहाँ पे निगेटिव आएगी। और इसे सॉल्व करेंगे मीन्स 324 में से मैं 144 को माइनस करूँगी, इसमें से इसे माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 180, और 180 में से मैं 216 माइनस कर दूँगी तो मुझे माइनस में वैल्यू मिलेगी 36। तो माइनस में वैल्यू 36 आई, जो कि थर्ड ऑप्शन है। आई होप आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ 2 रूट 2x क्यूब माइनस 3 रूट 3y क्यूब इक्वल टू, एक ब्रैकेट में रूट 2x माइनस रूट 3y, दूसरे ब्रैकेट में ax स्क्वायर माइनस bxy
plus cy square, then the value of a square plus b square plus c square is। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में LHS साइड देखिए, 2√2x क्यूब है जिसे मैं लिख सकती हूँ √2x का होल क्यूब। 3√3y क्यूब है जिसे मैं लिख सकती हूँ √3y का होल क्यूब। और आपको ये पता है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब के लिए हो जाएगा एक ब्रैकेट में √2x माइनस √3y, दूसरे ब्रैकेट में √2x का होल स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस √3y का होल स्क्वायर मीन्स 3y स्क्वायर प्लस √2x इंटू √3y मीन्स √6xy। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो यही LHS साइड है और ये इक्वल होगा इस RHS साइड के, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल है। तो देखिए √2x माइनस √3y ये इसके इक्वल है, कट गया। तो मैं इससे इसको कंपेयर करती हूँ तो क्या होगा, ये ax स्क्वायर है तो ax स्क्वायर और ये है 2x स्क्वायर मीन्स a इक्वल टू क्या मिला, a इक्वल टू मिला 2। यहाँ पे माइनस बी एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है प्लस √6xy। तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी एक्स वाई है और यहाँ पे प्लस √6xy है, तो मुझे b की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे माइनस √6, ठीक है, प्लस cy स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस 3y स्क्वायर, तो c की वैल्यू मुझे मिल गई 3। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस √6 का होल स्क्वायर मीन्स मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, पॉजिटिव मिलेगी जो कि होगी 6 और प्लस c स्क्वायर, तो c आपका 3 है तो 3 3 9 हो गया, तीनों को ऐड करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 19, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको एकदम क्लियर सारे पॉइंट समझ में आए हैं। क्योंकि अब आपको काफ़ी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की हो गई होगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम पे स्पीड में काम करेंगे और इससे लंबे तरीके से सॉल्व ना करने के बजाय आप शॉर्ट में ओरल काम करेंगे। मुझे समझाना था इसलिए मैं हर एक पॉइंट को काफ़ी बारीक तरीके से एक्सप्लेन की, बट एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ओरल वर्क करिए, शॉर्ट तरीके से काम करिए, जिससे कि आपकी वैल्यू जल्दी निकले। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if 2x square plus y square plus 8z square minus 2√2xy plus 4√2yz minus 8zx equal to in the bracket ax plus y plus bz का whole square, then the value of a square plus b square minus ab is। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से मैं a और b की वैल्यू निकालूंगी और यहाँ पुट कर दूंगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर दिया है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबको लर्न होगा फॉर्मूला, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आता है 2ab का मतलब 2 इंटू ये 2 इंटू ax इंटू वाई मतलब 2axy प्लस 2bc मतलब 2 इंटू वाई इंटू bz मीन्स 2 byz प्लस 2ca मीन्स 2 इंटू bz इंटू ax
मतलब 2 इंटू ए इंटू बी इंटू जेड एक्स हो गया। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो मैंने वैल्यू अभी निकाली है वो इसके इक्वल होगी। और यहाँ से मैं यहाँ पे जो a और b है इसको कंपेयर करूँगी। यहाँ पे इस इक्वेशन से मैं a और b को कंपेयर करके निकालूंगी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये क्या है 2x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। बस ऐसे पुट करते जाना है। ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये है 8 जेड स्क्वायर। इसका मतलब कि बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। ये है 2axy और ये क्या है -2√2xy। इसका मतलब कि a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई -√2। क्लियर है, अब प्लस 2b_y_z और ये क्या है 4√2yz। इसका मतलब कि b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 2√2। क्लियर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलिए ए बी की भी निकाल लेते हैं। अब 2ab_zx प्लस 2ab_zx यहाँ निकला है और यहाँ क्या निकला है -8zx। इसका मतलब कि ab की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे -4। तो ab की वैल्यू मुझे मिल गई है -4। बस यहाँ पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे के रखा है 2, बी स्क्वायर की वैल्यू दे करके रखा है 8 और ए बी की वैल्यू क्या मुझे मिली है -4। तो -4 मिली है तो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। फाइनल मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 14। मीन्स ए और बी की निकालने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने के लिए बताई और मुझे फाइनली वैल्यू 14 मिल चुकी है जो कि 4th ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। थोड़ा ओरल करने की कोशिश करिएगा अपने एग्जाम में कि जल्दी से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ 2x + y का होल क्यूब माइनस x - 2y का होल क्यूब इक्वल टू x + 3y इन द ब्रैकेट ax² + by² + cxy देन द वैल्यू ऑफ a + 2b + c। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में मैं देख रही हूँ कि ये a³ - b³ का फॉर्म बन रहा है और आपको पता है कि a³ - b³ इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो मैं बस उसी तरीके से वहाँ पुट करूँगी और पुट करके जो मुझे वैल्यू आएगी उसे मैं यहाँ पे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और जो a, b, c की वैल्यू मिलेगी उसे मैं यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आप अभी लगा चुके हैं। तो मैं इस सारे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको देती हूँ। अगर आपको इसे सॉल्व करने में कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। आंसर आपका क्या आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वेरीफाई करके बताऊँगी कि आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखिए अलजेब्रा में आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न रहने ही चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, बट फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपका अलजेब्रा का हर एक क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।